नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो डीएलएड का सेकेंड पेपर होता है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो क्या हैं, और इस पर ही हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपका ये जो सब्जेक्ट है ये 4 यूनिट्स में बटा हुआ है, और यहाँ पर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न से लेकर के निबंधात्मक प्रश्न तक के प्रश्न आते हैं। इम्पॉर्टेंट में अगर हम देखें तो आपको पढ़ना है दर्शन क्या है, विद्यालय और उसके औपचारिक कार्य पढ़ना है आपको, मुदालियार कमीशन देखना है, मॉन्टेसरी प्रणाली देखना है, शिक्षा एक सामाजिक व्यवस्था है कैसे, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ना है, गीजू भाई को देखना है, वर्धा शिक्षा नीति इम्पॉर्टेंट है, अरविंद घोष की शिक्षा और महात्मा गांधी जी की शिक्षा, ये सारी चीज़ें हमको देखना है। साथ ही हमको लोकतंत्रात्मक शासन में शिक्षण का क्या योगदान होता है वो देखना है, धर्म और शिक्षा का परस्पर संबंध देखना है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, उदीयमान भारत में धर्मनिरपेक्षता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, और लिंग आधारित चुनौतियों का सामना हम कैसे करेंगे, कौन सी चुनौतियाँ होती हैं, अभिभावक और अध्यापक संघ का महत्व हमको स्पष्ट करना है, शिक्षक के गुणों पर हमको प्रकाश डालना है, और आदर्शवादी मूल्य आधारित शिक्षा जो होती है वो क्या होती है इसके बारे में हमको बताना है। साथ ही यहाँ पर हमको मध्य युग में भारतीय शिक्षा के उद्देश्य हैं और स्वतंत्रता के पूर्व भारत में प्रारंभिक शिक्षा की जो स्थिति थी वो हमको लिखना है। और ये वाले जो प्रश्न होते हैं वो नॉर्मली हमको निबंधात्मक प्रश्न में आते हैं। ब्रिटिश काल में शिक्षा की विशेषताएं बतानी है और उसके उद्देश्य बताना है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में जो परिवर्तन आए हैं हमें वो बताना है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए विकास की कौन कौन सी योजनाएं हैं, स्त्री शिक्षा के लिए सरकार ने क्या किया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या योजनाएं हैं, जनतंत्र क्या है, और समाजवाद की विशेषताएं लिखनी है। और शिक्षा के एक राष्ट्र का निर्माता होता है और वो किस तरह से समाज का विकास करता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। फिर एक आता है वर्ग आधारित चुनौतियाँ क्या होती हैं और उनका समाधान क्या है। कोठारी आयोग को आपको अच्छे से पढ़ना है। वर्चस्व के पुनरुत्पादन और हाशियाकरण की चुनौती देने के लिए शिक्षा की भूमिका पढ़नी है आपको। उसके बाद आपका आता है 4th यूनिट में ज्ञान, गणित का ज्ञान, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है, वहाँ पर पाठ्यक्रम निर्माण के चरण पढ़ना है आपको, ज्ञान मीमांसा पढ़ना है और समझ की अवधारणा को पढ़ना है, और प्रमुख शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, साथ ही शिक्षण विधि का अर्थ और ज्ञान प्राप्ति के स्रोत जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये इस तरह के प्रश्न हमको पढ़ना है। और इसके अलावा हमको देखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1992 और NCF 2005 का वर्णन जरूर आता है, पढ़ लीजिएगा। और साथ ही NCT क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, उसके कार्य पढ़ना है। शिक्षा के अवसरों की समानता और ज्ञान अर्जन का अधिग्रहण क्या होता है, ज्ञान संबंधी सिद्धांत क्या होते हैं, पाठ्यचर्या के सिद्धांत क्या होते हैं, भारतीय दर्शन के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व क्या होता है, शिक्षा और दर्शन के संबंध को भी यहाँ पर पूछा जाता है। और साथ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 को बहुत डीपली पढ़िएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है वो ज़रूर आता है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसा मैंने बताया था 1992 में क्या क्या था और इसको क्यों हमको घोषित करना पड़ा। साथ में शिक्षा आयोग पर टिप्पणी, माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट और शैक्षिक अवसरों की समानता लाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना पड़ेगा। इस तरह का जो प्रश्न है ये आपकी चारों यूनिट से आता है और आप बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट बना करके लिखें, और इन सारी चीज़ों को यदि आप पढ़ते हैं तो आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।